नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातबे कारज की तरफ से वीडियोस और असवाक का सिलसिला जारी है। आज हम रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतों के मुताबिक एक मालिज को, तबीब को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन पर हम बात करें। कोई भी जो चीज़ होती है उसकी ईजाद, उसके बनाने और उससे मारी से वजूद में लाने के कुछ न कुछ असबाब होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, मकासिद होते हैं। फिर वो चीज बनाकर लाई जाती है ताकि ज्यादा काम थोड़े वक्त में कर लिया जाए। तिब और अमलियात में भी कुछ ऐसा ही है। मकसद तिब से ये नहीं है कि हम बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी करें। तिब से मुराद ये है कि इंसानी सेहत पर जो कुछ गैर तभी सूरत हाल पेश आती है, जो इस पर वारिद होती है, उसका हम किस अंदाज से तदारुक करें। ये है बुनियादी तौर पर तिब का मकसद कि इंसान के दुख दर्द या उन अवारिसात को जो इस पर लाहिक होते हैं, वो खाने पीने की वजह से हो, मौसमी असरात की वजह से हो, बुढ़ापे की वजह से हो, कोई भी उसका सबब हो सकता है, तो हम उन असबाब का जो गैर तबी तौर पर हमें महसूस हो रहे हैं उन्हें हम दूर करने और पहली पहली हालत यानी अपनी असली सेहत पर हम लौट जाएं, ये तिब का मकसद। इसके सिर्फ एक दो रास्ते ही नहीं, बेशुमार रास्ते। एक तबीब है, वो भी चाहता है कि मरीज, तड़पता हुआ मरीज दर्द से निजात पाले, बीमारी से निजात पाले। एक थेरापिस्ट है, वो भी अपनी सी कोशिश करता है कि मरीज को कुछ ना कुछ सहारा मिल जाए। आमिल है, वो भी यही चाहता है। जादूगर है, वो भी यही चाहता है। और जो कलर थेरापी करते हैं यानी रंगों से काम लेते हैं, वो भी यही चाहते हैं। जो आकोपेक्चर हैं, सुइयां लगाते हैं, वो भी यही चाहते हैं। जो इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ पॉइंट्स को दबाते हैं और इनकी इफादियत का नजरिया रखते हैं, वो भी यही चाहते हैं। जो खुशबुओं से काम करते हैं, वो भी यही चाहते हैं। किसी न किसी अंदाज में इंसान को रिलीफ दिया जाए। कोई भी हुनर और फन जब बेकार महज हो जाए तो कुदरत का कानून है कि वो फना के घाट उतर जाए। और जब इंसानियत के लिए उसमें कुछ न कुछ खैर बाकी हो तो वो लोगों के जहनों में छाया रहता है और लोगों को इस बारे में तलब रहती है कि हम ये भी सीख लें। हमारे जो मरवजा तरीक़ा इलाज हैं, अमलियात है, तिब है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, क्रोमोपैथिक है और कलर थेरापी है, वगैरह वगैरह बेशुमार किस्म के ऐसे हैं। मकसद क्या है कि इंसान को उस गैर तबी हालत से बाहर निकालना। अब हमने कुछ तजर्बा करना। देखें, हर आदमी किसी न किसी अंदाज में जो दर्द, अलामत या बीमारी होती है उसके बारे में वो कुछ ना कुछ बात करता है। मसलन आप मिर्गी ले लें, आप जुकाम ले लें, नज़ला ले लें, आप यरकान ले लें, आप तिल्ली का बुखार ले लें, आप हेपाटाइटिस ले लें, आप आंखों की बीमारियां ले लें, दिमाग के अमराज ले लें, कानों की बीमारियां ले लें। अब आप जब देखेंगे कि ये सारी चीजें अमलियात की किताबें खोलकर देखें तो कोई दम है, कोई टोटका है, कोई नक्श है, कोई तावीज़ है, कोई धागा है, कोई गंडा है, कोई छल्ला बना कर दिया जाता है, कोई वगैरह वगैरह। इन्हीं फहरिस्त को आप तिब में देख ले तो वहाँ मुख्तलिफ अकाकीर, मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ, खुराकें वो तजवीज़ की जाती हैं, इसमें ये फ़ायदा देता है। इसी तरीके से आप कलर थेरापी है कि रंग रोशनी से जो वो है, वो भी कहते हैं कि सर दर्द में ये पानी पियो, सर कान दर्द में ये काम करो, फलां में ये करो। आक्यूपंक्चर वालों को देख लें तो वो भी यही चीज़ कहते हैं कि यहाँ सुई लगा लो, यहाँ इस पॉइंट को दबा दो, इससे इस चीज़ को कर दो। और जो लोग रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं वो तवज्जो करते हैं कि इस पॉइंट पर तवज्जो दी जाए तो यहाँ ये होता है, इस पर ये दी जाए तो यहाँ ये होता है।
कुछ लोगों को जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि लतीफ जिस्म, इंसान के अंदर बेपनाह कुव्वतें सलाहियतें मौजूद है, लेकिन ये काम उस वक्त करती हैं जब कोई इनसे काम लेना चाहे। मसलन आपके घर में मुख्तलिफ किस्म के औजार रखे हैं, मुख्तलिफ टूल्स रखे हैं, या मुख्तलिफ किस्म के अजनास रखी हैं। अब वो रखे रखे कोई काम नहीं करते। मसलन आपका बावर्ची खाना भरा हुआ है, अदरक, प्याज, लहसुन वगैरह वगैरह सारे मसाले रखे हुए हैं, चावल है, गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, चने हैं, मसूर है, हर किस्म की दाल सब्जियों से भरा पड़ा है। लेकिन आप जब तक उन्हें अपने काम में नहीं लाएंगे, तलब के मुताबिक उसको बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, उस वक्त तक वो चीज बेकार है, खा कितनी भी कीमती हो, कितनी भी मामूली हो। इसी तरीके से इंसान के अंदर बेपनाह कुव्वतें, बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, काम करने के बेशुमार ढंग हैं, लेकिन हम जब तक उनसे काम लेने का इरादा ना करें, वो तरीक़े इख्तियार ना करें, वो मशक़ें ना करें, या हम उस तरीके को अपनाने की कोशिश ना करें, उन उसूल, उन कवायद और ज़वाबित को ना अपनाएं कि जिनकी बुनियाद पर वो चीज़ बरूए कार आती है, तो वो चीज़ ऐसे ही है कि जैसे आपका गोदाम, आपका बावर्ची खाना, आपका किचन गूनागू अनाजों से और ग़िज़ाइयात से भरपूर है, लेकिन जब तक आप ये नहीं बताएंगे आज चावल बना लो, आज दाल बना लो, आज मसूर बना लो, आज चने चने बना लो, आज पकोड़े बना लो, समोसे, यानी कुछ भी, जब तक आप उन चीजों को खास तरतीब के साथ आप उस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक वो चीज आपके लिए बेकार है। ना आपकी भूख मिटती, मिल्कियत आपकी है, घर में आपके ही है, लेकिन आप उससे इस वजह से मुस्तफीद नहीं हो सकते कि जो तरीका उसने बताया है आप उसे फॉलो नहीं करते, आप उस चीज पर नहीं चलते, तो इसलिए वो चीज आपको काम नहीं देती। यही चीज से इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं, बेशुमार इसके अंदर कुव्वतें मौजूद हैं। आप जिस काम को करना चाहते हैं, जो चीज आपके जहन में है, या आपको जो चीज अच्छी लगती है, या जिस फील्ड में आपकी तबीयत माइल होती है, आप वो काम करें, वो चीज मुतशक्किल होकर आपके सामने आ जाएगी। इसलिए जितने भी तरीका इलाज हैं, कुछ लोगों के दाइया पैदा हुआ, उन्होंने कहा हाँ ऐसे हो सकता है, फिर उन्होंने कोशिश की, कुछ अमली चीजें सामने आ गई, फिर आने वालों ने मजीद कोशिश की, मजीद कोशिश की, फिर करते 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 अब उलूम व फनून जिस हालत में है वो हमारे तक पहुंचे हैं। आज भी कोशिश जारी है, तिब में है, अमलियात में है, होम्योपैथिक में है, इलेक्ट्रोपैथी में है, और एलोपैथी में, यानी जितने भी तरीक़े इलाज हैं वो आज भी तरक्की पसीर हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है। हर रोज हर आन कोई ना कोई बेहतरी होती रहती है। और देखें, जो आज इल्म है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाला कल जो होगा, जो आज का इल्म है इससे बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आज की जो पेशरफ्त है वो कल के उलूम में शामिल हो जाएगी। उलूम बहुत सारे हैं, बहुत सारे उलूम हैं। ये काम उस वक्त करते हैं जब इंसान को एतमाद हो कि मैं ये काम कर सकता हूं। अब कई किताबें मैंने तर्जुमा की हैं, एक है क्रूड, वो जब बात करता है ना, वो सबसे पहले ये बात कहता है, हाँ मैं कर सकता हूं। क्या कहता है? हाँ मैं कर सकता हूं। और आप देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक बच्चे होते हैं। जब आप कोई काम कहेंगे ना, तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हम ये कर लेंगे, तो उस वक्त उनमें उभार होता है। उन्हें दबाइए मत, उन्हें करने दीजिए। सवाल करते हैं उनको झिड़किए मत, बेअदब मत कहिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि नई नई चीजें। अब आप भड़कते क्यों हैं बच्चे के सवाल पर? इस वजह से कि आपके इल्म में वो बात नहीं है, आप इस बारे में मालूमात नहीं रखते,
یا آپ کے تجربات نہیں ہیں، بچے نے ایک بات کہہ دی ہے تو بجائے اس کے کہ بچے کو ڈانٹے یہ بات کہہ دے ہاں میں کل بتاؤں گا، میں اس کے بارے میں مطالعہ کروں گا، ابھی میرے علم میں نہیں ہے، تو اس سے بچے کی صلاحیتیں بھی ابھریں گی اور آپ کی صلاحیتیں بھی۔ ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو اگر پوچھا جائے، وہ مذہبی ہو، وہ دینی ہو، وہ مسلکی ہو، وہ طبی ہو، وہ کسی بھی اس میں ہو، یا کہ ایک عام مکینک، موٹر سائیکل مکینک، کار مکینک، اگر اس سے کوئی اس کا شاگرد کوئی ایسی بات پوچھ لے تو وہ اسے مارنے دوڑتا ہے، اوہ تو ساڑھے تو بھی بڑا ہے، آپ مجھ سے بھی بڑے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے ایک بات بتائی ہے کہ جیسے جیسے کوئی علم دنیا میں آتا ہے، کسی نہ کسی نے اسے بنایا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ذہن میں اس کی ترکیب آ رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی ذہن میں اس کا پہلا آئیڈیا آتا ہے، پھر وہ اسے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، لکھتا ہے، اپلائی کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، شروع میں مخالفت ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں دو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ایک عملیات ہے، ایک طب ہے۔ طب میں بھی وہ طبیب کام کرتا ہے جو کہتا ہاں میں کر لوں گا، اور جس طبیب کے ذہن سے ڈر اور خوف نہیں جائے گا کہ او پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا، بھائی جو ہوگا سو ہوگا، ڈریں گے تب بھی ہوگا۔ اور جب آپ اگر آپ کے ذہن میں ایک کام ہے، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک خدشہ ہے، آپ کاپی پینسل لیں، اس پر لکھیں، پھر آپ خود اس دماغ سے جو خدا نے پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا یہ رکھا ہے نا، اس سے سوال کریں کہ اس میں کتنی جو ہے نا حقانیت ہے، کتنا مفروضہ ہے، کس حد تک یہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ مریض کی جگہ پر خود ہیں، آپ کو جو بیماری ہے، آپ کو جو علامت ہے، آپ کے لیے جو پریشانی کا سبب بن رہا ہے، وہ سبب آپ میں ہے، مریض میں نہیں، آپ کھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہلدی ہے، سونف ہے، ملٹھی ہے، لونگ ہے، دار چینی ہے، جنب دستر ہے، زعفران ہے، کستوری ہے، کچھ بھی لگا لے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے خواص بیان کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جنہوں نے استعمال کیا ان کے تاثرات کیا ہے، آپ کا جو مریض ہے وہ کس ذہن سے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں۔ جب آپ ان تمام چیزوں کا مریض کے آنے سے پہلے تجزیہ کریں گے تو آپ کا خوف دور ہو جائے گا، آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی، اب دیکھیں دوسری کلاس سے ہماری عاملین کی، موکلین کی، وہ لوگ خوف زدہ رہتے ہیں۔ عامل ہے وہ ہمیشہ خوف کی زد میں رہتا ہے، کہیں اٹیک نہ ہو جائے، کہیں رجت نہ ہو جائے، کہیں جنات حملہ نہ کر دے، کہیں ہمزاد کا عمل میرے پہ پوٹھا نہ پڑ جائے، کہیں جو میں یہ عمل کر رہا ہوں اس کا اثر مجھ پر یا میرے بچوں پر نہ پڑ جائے۔ نہیں بھائی، کسی پر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جب آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ یہ میری بیوی کو نقصان دے گا تو لا محالہ ہوگا، کیوں کہ وہ جو طاقت ہے جس سے آپ خوف زدہ ہیں، اس سے بڑی ہوئی آپ کی سوچ ہے، آپ عامل ہیں، آپ ایک حکمران ہیں۔ حکمران کا ذہن جو ہوتا ہے اس کی غلط سوچ بھی حکمرانی ہوتی ہے، اور اس کی صحیح سوچ بھی حکمران ہوتی ہے۔ آپ عامل کی جو سوچ ہوتی ہے، طبیب کی جو سوچ ہوتی ہے، یہ عام آدمی سے بہت بلند ہوتی ہے۔ یہ جو معالج ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو معالج سمجھے، حکیم سمجھے، طبیب سمجھے، آپ عامل سمجھے۔ جب آپ کی یہ تھنکنگ ہوگی، آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ میں عامل ہوں، یا میں طبیب ہوں، یا میں معالج ہوں، تو آپ اور مریض میں ایک درجے کا فرق آ جائے گا کہ جب آپ بحیثیت عامل، بحیثیت معالج، بحیثیت طبیب جب دوسرے سے مخاطب ہوں گے تو وہ آدمی آپ سے سوال کرے گا، آپ جواب دیں گے۔ وہ دکھی ہوگا، آپ کے لیے وہ ایک ایسا میدان عمل ہوگا کہ جہاں آپ اس کے دکھ کا مداوع کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ عامل ہیں۔ جو آدمی کسی بھی عمل میں، وہ خواہ دستی ہو، خواہ ذہنی ہو، زبانی ہو، پڑھنے کی صورت میں ہو، کرنے کی صورت میں ہو، عملاً ہو، یا کسی بھی چیز کو بار بار کیا جائے، اس چیز میں ایک طاقت، ایک پاور آ جاتی ہے۔ یہ طاقت اور پاور
उस आदमी को दूसरों से अलग करती है, उससे फौकियत बख्शती है। जब आमिल ये सोचता है ना कि अगर मैंने ये काम किया, वो अगला बड़ा आमिल है तो मेरे साथ ये हो जाएगा, तो वो करे ना करे आपके साथ होगा, क्योंकि जो आपकी सोच है आम आदमी से ज्यादा ताकतवर है। अगर वो आपको कहता है कि आप बीमार हैं, आप पर अटैक हो गया, तो हो जाएगा। क्यों? वो नहीं करेगा, आपकी सोच ने आपको दबा लिया है। इसी तरीके से आपके बीवी बच्चे, हमने देखे कि आमिलीन खुद भी परेशान रहते हैं, उनकी औलाद भी परेशान होती है, बीवी भी परेशान होती है। इसलिए नहीं कि ये जिन्नात या जादू का कोई रिजत का चक्कर होता है, अमलियात वापस पलटते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? जो हमारे आमिलीन हैं, असातिज़ा किराम हैं, या हमारे अमलियात की किताबें हैं, उनमें ये बात ठोक ठोक कर लिखी होती है कि इसकी रिजत से बचे, इसकी रिजत बहुत बुरी है। आप मुअक्किलात के हमले से बचे, जिन्नात के हमले से बचें, आप बदपरहेजी से बचें, आपका ये नुकसान हो सकता है, आपकी बीवी। जब हमारे जहन में उन असबाब की तरह यह खौफ भी बिठाया जाता है, तो फिर ऐसा ही होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कोई खौफ न करें, कोई चीज न करें। सिर्फ तबीब लोग अगर कोई ऐसी खतरनाक किस्म की या जहर की तर्ज की कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मकदार को थोड़ा रखें। इसी तरीके से आप ये रखें, आप तमाम तरीके इलाजों का मुताला करें, और कुछ अहम पॉइंट जो आपकी ज़रूरत हो और आप समझते हैं कि मेरे तरीक़ा इलाज में इसका इतना मुअस्सर हल नहीं है जितना फलां में है, तो आप वो ले लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आपके इल्म को, आपके उस फ़न को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी अमली ज़िंदगी में, आपके प्रैक्टिस में, आपके मतब में इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। क्यों? मरीज़ को ये नहीं चाहिए कि आप मंतर करते हैं, जंतर करते हैं, धागा करते हैं, आप दम झाड़ा करते हैं, आप पुड़िया देते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आप करोमोपैथी करते हैं, क्या करते हैं? वो तो कहता है भाई मेरा सर दर्द है, ये सर दर्द दूर होना चाहिए। आप कुछ भी करो, आप अपनी फीस बताओ, मेरा काम करो। तो दूसरे जो तरीका इलाज होते हैं, आप उन्हें भी आजमाएं, उनके भी पॉइंट नोट करें। कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके तरीका इलाज में नहीं होंगी, उनके तरीका इलाज में होंगी। तो फिर आपको अपनी जरूरत के तहत, अपने मरीजों की जरूरत के तहत, आप उनसे भी वो चीजें मुस्तार ले सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल।